में मैं आपको एक ऐसी कैंडल सिखाऊंगा जो कि इस कैंडल ने कभी भी धोखा नहीं दिया है, लेकिन अगर आप इसे सही से समझ लेते हो कैसे काम करती है, कहाँ पे काम करेगी। किसी भी कैंडल स्टिक का इम्पोर्टेंट होता है उसका लोकेशन। अगर वो सही लोकेशन पे है, सही जगह पे बन रही है तो वो काम करती है। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको जिस कैंडल स्टिक को सिखाने वाला हूँ ये बहुत पावरफुल कैंडल है। और दोस्तों ये कैंडल चार्ट पे आपको मल्टीपल बार बनता हुआ दिखेगा, लेकिन जब बनती है, अगर ये दोस्तों सही जगह बनती है, सही लोकेशन है इसका, तो आपको ये प्रॉफिट देगी। आज की इस वीडियो में आपको प्रो कैंडल स्टिक सिखाने वाला हूँ। ये कैंडल स्टिक आपकी बहुत हेल्प करेगी। और इस कैंडल स्टिक का नाम जो है दोस्तों, उसका नाम है पिन बार कैंडल स्टिक। जी हाँ दोस्तों, आपको ये चार्ट पे मल्टीपल बार बनती हुई दिखेगी। मार्केट के अंदर जितनी भी कैंडल स्टिक हैं सभी में से सबसे पावरफुल कैंडल स्टिक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों पिन बार कैंडल स्टिक क्या होती है, कैसे काम करती है, समझिए इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। पिन बार कैंडल स्टिक को कई अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि हैमर हो गई, एंड शूटिंग स्टार हो गई, IFC कैंडल हो गई। ये आपको कई नामों से देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे सभी नाम याद नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पिन बार कैंडल स्टिक है, इसका नाम पिन बार है, ठीक है। अगर ये पिन बार पैटर्न रहेगा तो आपको इसमें बड़ी बड़ी पिन दिखाई देगी, यानी कि शैडो। जैसे देखो यहाँ पे इस वाली कैंडल में आपको देखिए यहाँ पे ये शैडो दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे देखो ये सभी कैंडल स्टिक में शैडो ही है। तो अगर ये पिन बार पैटर्न रहेगा तो इसमें आपको बड़ी बड़ी शैडो दिखाई देगी। पिन बार कैंडल स्टिक अगर बुलिश रहेगी तो आपको पिन के ऊपर, यानी कि दोस्तों जो ये बॉडी है, आपको ये 30%, 40%, 20% भी आपको दिख सकती है। इसकी बॉडी के नीचे ही आपको बड़ी सी शैडो दिखेगी। यहाँ पे बॉडी से 3-4 गुना रहेगी इसकी शैडो, यानी कि पिन जो होती है इसका ये बड़ी रहेगी। अगर ये बुलिश रहेगी तो पिन बार। एंड अगर यहीं पे दोस्तों ये बेरिश पैटर्न है, बेरिश पैटर्न यानी कि जो दोस्तों बॉडी है आपको ये 30%, 40% दिखेगी, एंड बॉडी के ऊपर आपको ये देखो बड़ी सी शैडो दिखाई देगी। इसका मतलब दोस्तों ये पिन बार पैटर्न है। अभी मैं आपको दोस्तों चार्ट पे दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पिन बार जो कैंडल है इसका बड़ी बड़ी पिन रहेगी, यानी कि शैडो रहेगा बड़ा बड़ा, और बॉडी इसकी 30% या 40% रहेगी, ठीक है। और इसकी बॉडी 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको ये कैंडल कई प्रकार से दिखेगी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रही है कि यहाँ पे ये दोस्तों कैंडल देखो ये सभी अलग अलग प्रकार से है, लेकिन ये पिन बार कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दोस्तों जानते हैं इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि बड़ी सी पिन दिख रही है, और ये देखो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन पे बनी हुई है पैटर्न। अब इसकी दोस्तों बॉडी देखो यहाँ पे आपको ये 40% तक दिख रही है, ठीक है। 40 से 50% दोस्तों इसकी बॉडी हो सकती है, लेकिन इसका पिन काफ़ी बड़ा रहेगा। अगर ये पैटर्न कहाँ बनता है, डिमांड जोन पे, जहाँ पे सपोर्ट लाइन है, जहाँ पे बायर बैठे हुए हैं। अगर ये दोस्तों पैटर्न वहाँ बनता है तो इसकी साइकोलॉजी क्या होगी, बुलिश होगी। साइकोलॉजी की बात करें तो देखो जैसे दोस्तों देखो यहाँ पे नीचे पैटर्न ओपन होता है, यहाँ पे ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है। ओपन होते ही दोस्तों इस कैंडल को सेलर ने कंट्रोल किया था, प्राइस को नीचे लाए थे सेलर, यहाँ तक लो मारे थे। कहाँ तक, यहाँ तक दोस्तों इसको लो मारे थे, लेकिन यहाँ पे सेलर सस्टेन नहीं कर पाते हैं दोस्तों। प्राइस को जो है बायर जो है प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, और दोस्तों ओपनिंग से ऊपर ले जाके यहाँ पे ऊपर क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे सेलर कोशिश किए प्राइस को नीचे लाने को, बट ये दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज़्यादा था दोस्तों। ये डिमांड जोन था और प्राइस ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल। पहली बार जब दोस्तों ये कैंडल ओपन हुई थी तो ये ग्रीन कैंडल नहीं थी, ये रेड कैंडल थी। यहाँ पे प्राइस दोस्तों यहाँ तक नीचे तक आई थी। एंड में दोस्तों इस प्राइस को बायर ने कंट्रोल किया, तो जाके यहाँ पे बन गई कोई भी कैंडल दोस्तों। अगर ये ओपनिंग से ऊपर क्लोज होती है, ये ग्रीन कैंडल रहेगी, आपको ये ऐसा दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखो दोस्तों प्राइस देखो नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सपोर्ट जोन है दोस्तों। प्राइस पहले भी यहाँ पे एक सपोर्ट ले चुकी थी, और देखिए यहाँ पे सपोर्ट जोन पे ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पैटर्न बनता है, जो कि ये आपको दिख रहा है कि इसकी बॉडी जो है 30% है, एंड जो इसका शैडो है देखिए काफी बड़ा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब कैंडल ये ओपन हुई थी तो इसे सेलर ने कंट्रोल किया था, लेकिन एंड में दोस्तों इसे बायर कंट्रोल कर लेते हैं, और प्राइस को दोस्तों ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं ऊपर। तो जाके यहाँ पे दोस्तों ये पिन बार पैटर्न बन जाता है। देखो यहाँ पे इसका पिन कितना बड़ा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बायर काफी स्ट्रोंग है। अगर ये दोस्तों सपोर्ट जोन में बनता है पैटर्न तो आपको ये टारगेट देगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल भी इसे बोलते हैं। अब जब प्राइस दोस्तों इसके हाई को ब्रेक करे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के साथ, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा।
एंड इसी के नीचे दोस्तों आप इसके लो पे यहाँ पे एसल रख सकते हो। इसके बाद टारगेट तो आपको देगा ही देगा। टारगेट आपको वहाँ तक रखना है जहाँ पे ये फर्स्ट वाला रजिस्टेंस है, देखो यहाँ तक। अगर आप इस तरह से दोस्तों यूज करते हो जहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपको ये पैटर्न कुछ ऐसे बनता हुआ दिखता है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये पैटर्न यहाँ बना हुआ है। इस तरह से दोस्तों अगर पैटर्न बनता है तो ये आपको काम करती हुई दिखेगी और आपको ये 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी है। देखिए यहाँ पे आपको ये पैटर्न जो है ये बताता है कि यहाँ पे सेलर जो है प्राइस को नीचे लाने की कोशिश किए थे, लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। इसका मतलब कि यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम इसी के साथ ट्रेड करेंगे। आपको ये पैटर्न यहाँ पे रजिस्टेंस पे भी देख सकता है। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखता है यहाँ पर जहाँ पे रजिस्टेंस है, तो दोस्तों प्राइस यहाँ से भी नीचे गिर सकती है। अगर सेम टू सेम दोस्तों यही पैटर्न बनता है कहाँ पे, रजिस्टेंस पे, तो जहाँ पे टॉप है, जहाँ पे सप्लाई जोन है। लेकिन यहाँ पे अगर ये पैटर्न बनेगा सपोर्ट पे, तो यहाँ पे इसके बॉडी के नीचे दोस्तों बिक रहेगी। लेकिन अगर ये पैटर्न बनता है जहाँ पे रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे बॉडी के ऊपर आपको बिग दिखाई देगी। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा सब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस है और देखो यहाँ पे पिन बार बना हुआ है। देखो यहाँ पे बॉडी के ऊपर दोस्तों देखो कितना बड़ा बिग है। मतलब कि यहाँ से दोस्तों बायर प्राइस को ऊपर ले गए थे, यहाँ तक हाई मारे थे, लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते दोस्तों, प्राइस आके नीचे क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे ये कैंडल दोस्तों ग्रीन हो या रेड हो, इससे मतलब नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दोस्तों अगर ये पैटर्न आपको दिखता है रजिस्टेंस पे और यहाँ पे बॉडी के ऊपर दोस्तों आपको इतना बड़ा बिग दिखता है, इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे बायर जो है कमज़ोर पड़ गए हैं। अब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है और इसकी बॉडी दोस्तों छोटी रहेगी, यानी कि स्मॉल बॉडी रहेगी, ठीक है। और बिग जो रहेगा वो लॉन्ग रहेगी, यानी कि बड़ी बिग रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगर प्राइस इसके लो को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। अगर ये पिन बार पैटर्न सपोर्ट बनता है तो इसका ये राइट लोकेशन है। अगर ये दोस्तों सपोर्ट पे क्रिएट होती है पैटर्न, तो अगर ये दोस्तों पैटर्न यहाँ पे रेजिस्टेंस पे कुछ इस तरह से यहाँ पे क्रिएट होती है, तब भी दोस्तों ये क्या है, तब भी ये सही लोकेशन है। इसके अलावा आपको ये पैटर्न दोस्तों ऐसा भी दिख सकता है। देखिए यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो ऐसे करके भी यहाँ पे ये सपोर्ट जोन पे दोस्तों पैटर्न ऐसा बन सकता है जैसे कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न होता है, वैसे आपको बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ से भी दोस्तों बाइंग आती है, यानी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। अगर आपको ऐसा दिखता है कि बॉडी के ऊपर बड़ी बिग है और दोस्तों ये सपोर्ट पे बनी हुई है, तो अभी मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा चार्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, तो प्राइस ऊपर गया और देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल बार आपको देखो ये पिन बार पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये पिन बार पैटर्न दिखा, ठीक है, फर्स्ट वाली। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइस ने अभी इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे दोस्तों सेकंड वाली पैटर्न बनी, लेकिन देखो अभी दोस्तों प्राइस ने इसके लो को ब्रेक नहीं किया है। लेकिन जब यहाँ पे ये थर्ड वाली देखो कैंडल पिन बार बनती है यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, तो देखो यहाँ पे इसके लो को एक रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्रेक किया है, यानी कि ये राइट है। तो जब दोस्तों प्राइस इसके यहाँ पे लो को ब्रेक कर देगी, अब यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हो। सेम टू सेम देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड जोन पे प्राइस देखो यहाँ पे कई बार रिजेक्शन लिया है, यानी कि देखो यहाँ पे प्राइस को दोस्तों यहाँ पे बायर जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाली एक रिजेक्शन कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पे इसकी हाई को अभी दोस्तों प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। अगर ये सपोर्ट जोन बनती है तो, और देखिए यहाँ पे थर्ड वाली की हाई को देखो दोस्तों जैसे ब्रेक किया प्राइस ने एक ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ पे बाइंग बनती है। जब तक दोस्तों प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ इसकी हाई को ब्रेक नहीं करती, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए ये दोस्तों, यहाँ पे देखो ये प्राइस देखो नीचे गिरता हुआ रहा है। एंड यहाँ पे देखिए कि जब प्राइस देखो नीचे गिर रहा था तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बनी, यानी कि पिन बार कैंडल बनी। देखो यहाँ पे दोस्तों कितना बड़ा बिग है, बॉडी यहाँ पे देखो इसकी छोटी सी है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली दोस्तों बात यह है, देखो इसकी हाई को अभी भी दोस्तों प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। देखो यहाँ पे डोजी कैंडल बन गई इसके बाद। अब यहाँ पे जब तक दोस्तों प्राइस इसकी हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक कैंडल यहाँ पे क्रिएट होती है पिन बार। देखो यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों इसकी हाई को देखो एक बढ़िया ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है। अब यहाँ पे आपके पास दोस्तों एक सिग्नल मिल गया कि यहाँ पे बायर का स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप दोस्तों बाइंग कर सकते हो, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे जब इसकी हाई को एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ब्रेक करे, तो अगर दोस्तों ये सपोर्ट बनती है तो, यानी कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल करने वाली है।
अब जब यहाँ से दोस्तों प्राइस रिवर्स होगी तो आप यहाँ पे बाइंग करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे रखेंगे एसएल, ताकि आपका एसएल अगर हिट भी हो तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे देखिए चार्ट पे कुछ ऐसा आपको दिखेगा। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है यानी कि सप्लाई जोन है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है यानी कि डिमांड जोन है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सप्लाई जोन पे एक देखो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिखी। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि सप्लाई जोन पे एक पिन बार पैटर्न बनता हुआ दिखा। इसके बाद जैसे देखो इसके लो को ब्रेक किया प्राइस ने। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी, यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। एंड इसके बाद देखिए कि प्राइस में यहाँ पर भी एक यहाँ पे पिन बार पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे देखो दोस्तों बड़ी सी बिग है। अब जब तक दोस्तों प्राइस इसके हाई को ब्रेक ना कर दे बढ़िया कैंडल के साथ, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद देखो इसकी हाई को ब्रेक किया, अब यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है। इसके बाद देखो आपका टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस सिंपल सा। यहाँ पे देखिए ये दोस्तों यहाँ भी बना पैटर्न, ये पिन बार कहाँ पे, रेजिस्टेंस पे। इसके बाद देखो यहाँ पे दोस्तों इसके लो को ब्रेक किया। अगर आप एंट्री यहाँ पे लेते हो मान लो, तो आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ऊपर यहाँ पे। एंड जो टारगेट रहेगा आपका ये सपोर्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे सपोर्ट है एक, यहाँ तक हो जाएगा आपका टारगेट। इसके बाद चलिए चार्ट पे देखते हैं कि ये चार्ट पे पैटर्न कैसे बनेगा, कैसे आपको ट्रेड करना है, रैली में चार्ट पे कैसे दिखता है पैटर्न, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये देखिए कि यहाँ पे सपोर्ट जोन है और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे प्राइस देखो दोस्तों नीचे गिरा और ये सपोर्ट जोन पे देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा पिन बार पैटर्न बना हुआ है, ये देखो ध्यान से। इसके बाद प्राइस ने क्या किया कि इसके हाई को दोस्तों ब्रेक अभी तक नहीं किया है। देखो यहाँ पे 2 कैंडल तक, तीसरी वाली देखो कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो आप यहाँ पे दोस्तों बाइंग कर सकते हो। देखो कहाँ पे, ये देखो इसके हाई को ब्रेक किया दोस्तों, आप बाइंग कर लो। इसके नीचे यहाँ पे रखो एसएल। इसके बाद देखो आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको पिन बार दोस्तों पैटर्न देखो ऐसा भी दिख सकता है। देखो यहाँ पे आपको ये इन्वर्टेड हैमर जैसा दिख रहा है। अगर ये पैटर्न आपको बॉटम पे दिखता है जहाँ पे सपोर्ट है, अगर आपको दोस्तों ऐसा भी दिखता है लेकिन यहाँ पे है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर ये आपको बॉटम पे दिखता है तो आपको वेट करना है जब दोस्तों प्राइस इसके हाई को ब्रेक करेगा। देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब जब प्राइस दोस्तों इसके हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि दोस्तों ये अच्छा काम करेगा यहाँ से। अब इसके बाद देखिए कि यहाँ पे कितना बड़ा देखो टारगेट दिया है एंड इसके नीचे रहेगा स्टॉप लॉस। यहाँ पे ऐसे सेम टू सेम देखिए यहाँ पे आपको चार्ट पे दोस्तों पैटर्न ऐसा भी दिख सकता है, इसे बोलते हैं हैंगिंग मैन। देखो यहाँ पे बना हुआ है एक, देखो बड़ी सी पिन है, लेकिन कहाँ दोस्तों बना हुआ है, यहाँ बना हुआ रेजिस्टेंस पे। अब यहाँ पे दोस्तों इसे देख के काफी लोग यहाँ पे बाइंग कर लेंगे कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर है, लेकिन अगर ये पैटर्न बनता है रेजिस्टेंस पे तब भी दोस्तों यहाँ से प्राइस नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस दोस्तों इतना ऊपर जा चुकी है तो ऑब्वियसली दोस्तों प्राइस यहाँ से नीचे गिरने का चांस है। तो अगर दोस्तों आपको यहाँ पे ऐसे ऊपर हैंगिंग मैन जैसा दिखता है यानी कि दोस्तों पिन बार पैटर्न दिखता है, प्राइस जब इसके लो को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, एंट्री यहाँ पे हो जाएगी और जो टारगेट है कम से कम आपको 1:2 1:3 का रखना है। एंड आपको ये पिन बार दोस्तों पैटर्न कहीं पे आपको ट्रेड नहीं करना है, जहाँ पे रेजिस्टेंस है, जहाँ पे सप्लाई जोन है, जहाँ पे दोस्तों डिमांड जोन है, वहीं पे आपको इसे देखना है। बाकी आपको दोस्तों ये मल्टीपल बार कहीं पे आपको बनता हुआ दिखे बीच में तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको सिर्फ दोस्तों ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए एक पिन बार पैटर्न बनता हुआ दिखता है। अब इसके लो को ब्रेक करता है प्राइस तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। लेकिन देखो यहाँ पे दोस्तों इसका जो कलर है ग्रीन है, ये कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि ये पैटर्न का लोकेशन क्या है, कहाँ पे बन रही है, सप्लाई जोन है जहाँ पे रेजिस्टेंस है। अगर दोस्तों ये पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, इसके ऊपर यहाँ पे एसएल रख सकते हो। कैंडल को ट्रेड करने से पहले आप इस कैंडल को प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पे जाके इसे ढूंढिए कहाँ पे बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। देखिए दोस्तों अगर आपको अपने स्किल्स को इम्प्रूव करनी है तो आपको इस पैटर्न को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आप इसे ट्रेड मत करना, ठीक है। जैसे देखिए कि दोस्तों यहाँ पर भी आपको देखो एक पिन बार पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए कि दोस्तों इसके लो को देखो प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन जो यहाँ बना हुआ है देखिए इसके लो को यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ने ब्रेक किया है। यानी कि दोस्तों ये राइट है, ये सही है, गलत है। यहाँ पे कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेना है जब तक यहाँ पे इसके लो को एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ ब्रेक ना करे। तो अगर ये टॉप पे बनता है तो ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको ट्रेड करना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर समझिए
ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पिन बार पैटर्न बना, इसके हाई को अभी भी यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक नहीं किया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी दोस्तों क्रिएट हुआ पैटर्न, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी हाई को भी अभी तक ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने, तो अभी यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके बाद देखो यहाँ पे जब प्राइस ने इसके हाई को ब्रेक किया तो दोस्तों आपका ट्रेड कहाँ बनता है, यहाँ बन सकता है। एंड इसके बाद चाहो तो यहाँ पे दोस्तों वेट करो। इसके बाद देखो यहाँ पे फिर से एक पिन बार पैटर्न बना। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ देखिए ब्रेकआउट हुआ है, एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे और इसके नीचे दोस्तों रखेंगे एसएल यहाँ पे। इसके बाद देखिए कि प्राइस ने कितना बड़ा टारगेट दिया है, देखो ये काफी ऊपर गई है। तो देखो लोकेशन आपको ध्यान रखना है कि ये पैटर्न का लोकेशन क्या रहेगा दोस्तों, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन। ठीक है, आपको ये पैटर्न अगर इस लोकेशन पे दिखता है सप्लाई डिमांड जोन पे, तभी आपको ट्रेड करना है, वरना आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको डेली FI DI का अपडेट चाहिए कि FI ने कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना बाय किया, कितना सेल किया और